दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पपीता हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पपीता तो खा लेते हैं, लेकिन जो उसके बीज बचे होते हैं उसे हम कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि हमें इसके फायदों के बारे में नहीं पता होता। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं पपीते के बीजों के फायदे के बारे में, जिसे जानकर आपको इसे सोने से महंगा लगने लगेगा और आप इसे दोबारा फेंकेंगे नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पपीते के बीज को कैसे इस्तेमाल करना है और ये किन किन बीमारियों में फायदा करेगा। इसके लिए हमें पपीते के बीजों को धूप में सुखा लेना है। जब ये सूख जाए तो उसका पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। दोस्तों, पपीते के बीजों के पाउडर का 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट पी लें। बस ऐसा आपको लगातार 4 दिन तक करना है और बीच में 4 दिन का गैप रखना है। 4 दिन के गैप के साथ इसे आपको 2 से 3 महीने तक सेवन करना है। अगर इस तरह से आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि पपीते के बीज विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये आपके लिए एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स के सप्लीमेंट का काम करते हैं। पपीते के बीजों का पाउडर अगर आप सुबह खाली पेट लगातार 4 दिनों तक लेते हैं तो इससे आपको जो फायदे होंगे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, अपने शुगर को नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह पपीते का बीज बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है। हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन के हार्मोन्स को बनाना कम कर देता है, जिस वजह से बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें डायबिटीज है। अब आप सोचिए, आपके पेनक्रियाज ने इंसुलिन को बनाना कम क्यों किया? क्योंकि आपने वो चीजें खाई ही नहीं जो आपके पेनक्रियाज को चाहिए थी। जब आप पपीते के बीजों को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे आपके पेनक्रियाज को ताकत मिलेगी और आपका पेनक्रियाज अपने आप इंसुलिन के ज्यादा हार्मोन्स बनाएगा। अब ज्यादा हार्मोन्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की या फिर दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं है। लगातार 3 से 4 महीने पपीतों के बीजों का पाउडर से आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो हमें अनेक प्रकार के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको या फिर आपके घर में किसी को भी कैंसर ना हो तो आपको लगातार 2 से 3 महीने पपीते के बीजों के पाउडर का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हर एक बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं। क्या आपको पता है कि कैंसर के सेल्स को बढ़ने से हमारी बॉडी खुद ही रोकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है। जब हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी उस सेल्स को तोड़ देती है और उस एनर्जी को यूज कर लेती है। लेकिन कभी कभार ये सेल्स इतनी स्पीड से बढ़ते हैं और हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती कि उन सेल्स को खत्म कर पाए, तो ऐसे में कैंसर हो जाता है, उस जगह पर ट्यूमर हो जाता है। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को ताकत देने की जरूरत है। इसके लिए पपीते के बीजों का इस्तेमाल हमारे बताए हुए तरीकों से जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए भी पपीते के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि हार्ट अटैक आता क्यों है? बहुत से लोग तो दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण ही नहीं समझ पाते, अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोगों के दिल की हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें हार्ट ही ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। आपको बता दूं कि हमारे हार्ट का काम होता है खून को पंप करना, है ना। जब हमारे खून में खराबी होगी या फिर खून गाढ़ा होगा तभी आपके हार्ट को ज्यादा लोड पड़ता है, जिस वजह से हार्ट खराब होने लगता है। इसके लिए आप शरीर की तरफ ध्यान दें, खून में खराबी ना होने दें, खून को गाढ़ा ना होने दें। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम जो कुछ भी खाते हैं उन चीजों से खून बनती है, इसलिए आपको अच्छी चीजें खानी है। अगर अच्छा खाएंगे तो खून भी अच्छा बनेगा और खून अच्छा होगा तो हार्ट स्वस्थ रहेगा। इसका किडनी पर भी दोस्तों बड़ा इफेक्ट पड़ता है। किडनी का काम है खून को प्यूरिफाई करना। अब अगर खून गंदा होगा तो किडनी में स्टोन्स पैदा होंगे। तो ऐसे में आप डाइट की तरफ ध्यान दें। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि क्या ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर अच्छी है तभी खाएं। इसके अलावा अगर आप जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं, आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आप पपीते के बीजों का पाउडर का सेवन कीजिए। इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा और देखेंगे कि आपको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से चल फिर सकेंगे, साथ ही हड्डियां भी मजबूत होंगी। भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही पपीते के बीजों में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में किसी भी प्रकार के सूजन और जलन को कम करते हैं।
साथ ही दोस्तों पपीते के बीज में एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, पेट में गैस एसिडिटी को खत्म करते हैं, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे वजन को भी कम करते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हो चुके हैं और आप वजन को कम करना चाहते हैं तो किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स या फिर किसी भी तरह के डाइटिंग की जरूरत नहीं है। पपीते के बीजों का पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा और आपकी कैलोरी बहुत तेजी से बर्न होगी, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। 2 से 3 महीने में आप 10 से 15 किलो वजन पपीते के बीजों के जरिए और पपीता खाकर खत्म कर सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर कफ की प्रॉब्लम है तो उसमें भी यह पपीते के बीज काफी मदद करते हैं। सर्दी खांसी जुकाम में पपीता और पपीते के बीज दोनों ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों अपने डाइट में पपीता और पपीते के बीजों को जरूर शामिल करें। इसके अलावा अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पपीते के बीजों का पाउडर गुनगुने पानी के साथ जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा पपीता के ऊपर शहद डालकर पपीता के साथ शहद खाना चाहिए। इससे बहुत ही तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर बहुत गर्म होता है जो कम पानी पीने से बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर इस गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पिएं। ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 लीटर पानी पी लें। शरीर की जरूरत अनुसार जब भी प्यास लगे पानी पीजिए, प्यास को रोकिए नहीं। आयुर्वेद कहता है कि कभी भी जबरदस्ती पानी नहीं पीना चाहिए। जब आपको प्यास लगे उस समय ही पानी पीजिए। सिर्फ आप सुबह खाली पेट जितना हो सके पानी पी सकते, बगैर प्यास का पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में आप ऐसे ही पानी ना पिएं। दोस्तों अगर आप चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं तो आपको इन चीजों को कम करना चाहिए। खासकर जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं तो उनसे गुजारिश है कि खाली पेट दूध वाली चाय तो बिल्कुल ना पिए। चाय पीना है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, औषधीय चाय पी सकते हैं, है ना, इससे आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन दूध वाली चाय पीने से आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचते हैं और चीनी डालकर तो चाय बिल्कुल नहीं पीना है। इसके अलावा पपीते के बीजों का इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को नहीं करना है, उनके लिए नुकसानदायक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।